चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद और साजिश के हाई प्रोफाइल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का जाल अभी पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाया था कि धर्मनगरी उज्जैन में लव जिहाद का मामला लोगों को सन्न कर गया। उज्जैन में जिहादी गैंग के पास युवतियों के अश्लील वीडियो मिले। लव जिहाद के मामले में एक नए आरोपी हामिद का नाम सामने आया। साथ ही इसमें हाई प्रोफाइल कनेक्शन सामने आ रहे हैं, यानी अब इसमें शामिल जिहादी गैंग का राज खुल रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लव जिहाद रेप केस का मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मामले के तार भोपाल से एमपी के कई जिलों से शुरू होकर कोलकाता और बिहार तक जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। लव जिहाद, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इधर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान देते हुए लव जिहाद के पीछे की वजह भी बताई है। इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मॉड्यूल। लव जिहाद का मास्टरमाइंड शारिक मछली। कितने फरहान, कितने इस्माइल। बाबा बागेश्वर का लव जिहाद पर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उज्जैन में हुए लव जिहाद ने देश को सन्न कर दिया है। मुख्य आरोपी फरहान और उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस जिहादी गैंग ने जो कहा, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। छह मुस्लिम युवकों का एक गैंग, जिनका मकसद बस एक ही था, हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाना। फरहान ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। जिहादी गैंग इस्लाम की बात कर रहा है। वो पुण्य कमाने के लिए ऐसा कर रहा था, हालांकि इस्लाम में दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं। तो आखिर एमपी में लव जिहाद का मॉड्यूल कौन चला रहा है? एमपी में लेडी सब इंस्पेक्टर से लेकर हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं। जिहादी गैंग का मास्टरमाइंड, जिसने खुद को अमन बताकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया। इस राज से पर्दा तब हटा जब रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को देखा गया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला आपको हैरान कर देगा। अब जरा भोपाल के इस मामले को देखिए। गांव वालों की मदद से उसमें जो एक मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया, उसको हिरासत में लिया गया। पूरी रात हमारी साइबर की टीम ने और 7 अलग अलग टीमों ने उसके मोबाइल से उससे पूछताछ करके, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करके 6 अन्य आरोपियों को चिन्हित किया और 7 आरोपियों को रात में हिरासत में लिया गया। भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को टारगेट कर उनके साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का ये मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि फरहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था। लव जिहाद में शामिल जिहादी गैंग गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों पर दबाव बनाता था। आरोपी फरहान केवल छात्राओं के ही नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं से भी संपर्क में था, यानी गिरोह के टारगेट और इरादे पूरी तरह से सेट थे। भोपाल ही नहीं, उज्जैन में भी लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां इस गैंग ने नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर पहले उनके वीडियो और फोटो बनाए और फिर इनको ब्लैकमेल करते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब शक होने पर कुछ लोगों ने गैंग में शामिल एक युवक का फोन चेक किया। आरोपी के फोन में लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए। गांव के लोगों ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इस शख्स ने सच उगल दिया। इस युवक ने बताया कि इस गैंग में 8 लोग शामिल हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाग्य है, बुंदेलखंड के लोगों का भी दुर्भाग्य है। बिगड़ते बच्चों के संस्कार, देश में एक गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला
और इस तरह के कई मामले सामने आए जो सीरियस कंसर्न हैं, जो चिंता जाहिर करते हैं हमारे समाज को लेकर। यश भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, महेश वर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महंत रामदूत दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं हिंदू, हाजी नाजिम खान हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, और राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है राहुल लाल जी, क्या कहा जाए इसको? जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, ग्रुप बनाकर कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ अपराध है? इसमें दो तरह के अपराध हैं। एक पहला अपराध जानकारी छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की को जबरन प्यार के जाल में फंसाना, पहचान छिपाकर शादी करना, अश्लील वीडियो बनाना, और दूसरा अपराध कि एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना, रेप और बलात्कार जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देना। ये तो किसी भी जघन्य आतंकवाद की घटनाओं से ज्यादा गंभीर है या इक्वल टू टेररिज्म है। मैं तो मानता हूं कि ऐसी घटनाओं को वक्त आ चुका है कि टेररिज्म की कैटेगरी में ही डाल दिया जाए। राहुल लाल जी, देखिए, मेरा मानना है कि महिला सुरक्षा देश में नंबर 1 प्राथमिकता के ऊपर होनी चाहिए। पर अगर ये घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भोपाल के भी मामले आ रहे हैं, उज्जैन के भी मामले आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जहां पे भी मामले आ रहे हैं, ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को सीधे प्रतिबिंबित कर रहे हैं। और ये आंकड़े, विवेक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसके ऊपर हम लोग को चर्चा करनी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव का समय होता है तब तो डबल इंजन के नाम पे वोट मांग लेते हैं, लेकिन अब जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है कि वो पीड़ित हो रही है, तब उनके लिए न्याय के लिए कोई संघर्ष करने के लिए सामने में नहीं आ रहा है। यहां पे भी प्रयास हो रहा है कि एक समुदाय विशेष के ऊपर कैसे हमला कर दिया जाए, विपक्ष के ऊपर कैसे हमला कर दिया जाए। अभी मार्च में ही वहां के गृह मंत्रालय ने, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने जो विधानसभा में आंकड़े दिए हैं, मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिन राज्य सरकार के अनुसार 20 बच्चियां जो है वो दुष्कर्म की शिकार हो रही है। विवेक जी, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा बिल्कुल तार हालत में है और राज्य सरकार कुंभकर्णी हालत में सोई हुई है। मध्य प्रदेश को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का कितना लंबे समय से शासन है, कमलनाथ के बीच के 1 साल का शासन अगर छोड़ दें हम लोग, तो सोचिए शिवराज सिंह चौहान से लेकर आज तक वो सरकारें चल रही है। मोदी जी 2014 में आए तो 11 साल तक मोदी जी के भी पूरे हो गए। तब आप बताइए स्थितियां खुलेंगी कैसे, कैसे न्याय मिलेगा? और ये घटनाएं जीरो टॉलरेंस पे पहुंचेंगी, इसके लिए क्या उपाय किए जाए? विवेक, मैं तो वही कह रहा ना भाई, इनको आतंकी बताइए ना। फिर आप आतंकी घबराना कहने से क्यों घबरा? कुछ भी कह लीजिए विवेक जी, नहीं तो फिर डेटरेंस नहीं है ना। आप जो बात अलग अलग राज्य सरकारों की कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं खौफ नहीं है, डेटरेंस नहीं। इनको लगता है कि ये कुछ एक साल सजा कर पाएंगे या फिर कुछ एक केसेस होंगे, फिर इनको बेल मिल जाएगी, फिर ये आज़ाद हो जाएंगे। तो डेटरेंस नहीं है, खौफ नहीं है कानून का या फिर पुलिस का। जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो चार्जेस ऐसे लगाए जो टेररिज्म के चार्जेस हैं। तो बिल्कुल लगाया जाए, मैं तो सहमत हूं। महिला सुरक्षा बिल्कुल प्रथम पर होना चाहिए। किसी भी के साथ इस प्रकार की अन्याय की स्थिति नहीं आनी चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा विवेक जी। लेकिन यहां पे क्या ना आप स्थितियां, यहां पे स्थिति क्या इन मामलों के ऊपर देखिए, लव जिहाद शब्द, आप देखिए ना ये शब्द भी कैसा है। लव जिहाद शब्द में तो इस शब्द को ही असंवैधानिक मानता हूं विवेक जी। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा खोजे हुए शब्द हैं। ये शब्द तो बढ़िया गढ़ देते हैं, बढ़िया कानून लेके आ जाएंगे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। यहां इन्हें बेटियों के न्याय दिलाने के प्रति गंभीर होंगे तो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, न्याय दिलाना इनके मकसद में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करना वो इनका ज्यादा मकसद का स्थिति होता है। इनको कठोर कार्रवाई करने से रोक कौन रहा है? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं, कठोर कार्रवाई कीजिए ना। नहीं, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला कहां से आ गया? मैं तो किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, फिर इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहां हो गया? अगर रजामंदी से शादी हो रही है और शादी के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, अगर सलीम सनी बनकर शादी कर रहा है और सलीम बाद में वीडियो भी बना रहा है, तो फिर तो ये एक तरह का आतंक ही हुआ ना। मैं तो धर्म की बात की, आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। आप क्यों बार बार जो है ये माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं?
मैं माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड में नहीं खेल रहा हूं, इसका पर्पस में मूल उद्देश्य बता दे रहा हूं। अच्छा ये बता दीजिए, राहुल अगर जो है कि सलमान बन के रुबीना से शादी कर ले, किसी से मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, मैं गलत सूचना देके करूं, वो भी इक्वल अपराध है या नहीं है? विवेक जी आप ही बता दीजिए। तो हाँ, गलत अगर झांसा देकर शादी किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है, तो है, मैं मानता हूं, है, बिल्कुल है। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो मामला है, ये धर्म के दायरे से बहुत बड़ा मामला है। ये सोचिए कि पूरे देश भर में इस प्रकार के रैकेट चल रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर महिला सुरक्षा के ऊपर जीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं चलिए ठीक है, जो घटना घट रही है इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? विवेक जी, राहुल लाल तो एक्शन नहीं लेंगे, आप विवेक जी आप तो एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन तो राज्य सरकार को लेना होगा, एक्शन वहां के पुलिस को लेना होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी के शासन को, प्रशासन को कितना लंबा समय दिया गया? कब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है? तो उस जमाने से लेकर अब तक सरकार है, तो बताइए कितनी लंबी अवधि दी जाए जो कि ये लोग 100% रिजल्ट दिखाएंगे? अरे नहीं, आप कौन सा कोई एक राज्य बता दीजिए। आपने कहा कि लव जिहाद जो है वो बीजेपी का इजाद किया हुआ है। केरल में क्या हुआ था? केरल की अदालत ने क्या कहा था? किसने इजाद किया था वहां पर लव जिहाद? विवेक जी, कौन सा मैं एक तो स्टेट कह है रहा जहां पर इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं? कौन सा स्टेट अछूता है इस तरह के विवेक जी, मामलों से? विवेक जी आप अपराधी की पहचान कीजिए। ये जो धार्मिक आधार पे जो जिहाद का नाम देना, एक्स नाम देना, वाई नाम देना, यही मामला दिखाता है कि मूल मामले के प्रति गंभीरता नहीं है। गंभीरता है। अरे मैं कह रहा हूं कौन सा एक ऐसा स्टेट है वो बता दीजिए ना, किसी के भी रूलिंग का स्टेट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, कोई भी स्टेट हो। नहीं विवेक जी, आप तो जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना सरकार कार्रवाई करे, लेकिन मेरा जी ये कहना ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे। महेश वर्मा जी, सरकार कर रही है, सरकार क्या इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है? मैं तो कहता हूं कि इनको या तो टेररिज्म के दायरे में लाया जाए या तो फिर देशद्रोह के दायरे में लाया जाए। अरे मैं तो विवेक जी इसका भी समर्थन करता हूं मैं। अच्छी बात है, मैं महेश वर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। भाई अगर मैटर इतना सीरियस है तो इसके खिलाफ एक्शन और वो बाकी चीजें भी, कार्रवाई भी सीरियस होनी चाहिए। महेश वर्मा जी, महेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं इनको आतंकवादी या अपराधी से कहीं ऊपर जो है इनको मैं दरिंदा करार देता हूं, और ऐसे दरिंदों को समाज में, इस्लाम में कोई स्थान नहीं है इसका। इस भोपाल की घटना को लेकर वहां का एक काजी जो है वो स्वयं से इस बात को कहीं स्पष्ट किया है कि इस्लाम में भी इसकी कोई जगह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जिहाद नहीं तो क्या है? और जो पढ़े लिखे राहुल लाल जैसे लोग हमारे ऊपर जो चस्पा करते हैं, ये इन दरिंदों को के साथ कहीं खड़े हैं क्या? केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा? लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया? तबकि डीजीपी की रिपोर्ट पर केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस शंकरन ने इस लव जिहाद शब्द को कहीं सामने लाया। पहली बार सीपीएम का जो मुख्यमंत्री थे, कौन, विजयन साहब, उन्होंने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देने से इतने संगीन अपराध को कमजोर कर देंगे आप? और क्या इसी तरह से किसी मुस्लिम बहन बेटी के साथ कोई हिंदू जो है वो अपना नाम अख्तर और इरफान करके और उसके साथ शादी करे और फिर उसको सुअर के मांस खिलाए और फिर उसको थोड़े दिन के बाद जो है उसका हलाला कराए और फिर उसको पता चले कि उसको मार के और उसको चॉपिंग करके और उसको बक्से में डाल के कहीं फेंक आए? ऐसी सैकड़ों घटनाओं को जो है अंजाम देने वाले लोग ये दरिंदे नहीं है तो और क्या है? और इसके ऊपर जो है इस तरह के दलील देना, ये विकृत मानसिकता नहीं है तो और क्या है? देश में इस तरह की सोच को कहीं स्वागत करना, इस तरह की सोच को कहीं बढ़ावा देना, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पनपनी चाहिए और समाज में जो है, या वो पुलिस हो या प्रशासन हो, ऐसे दरिंदों को, ऐसी दरिंदगी का कहीं कोई पहरा होता है क्या? आप ये कह रहे हैं इस्लामिक एजेंडा नहीं है ये? मैं तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इस्लामिक एजेंडा 100% इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरपंथी तो फिर क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये करने का कारण है ना साहब कि इनको जानबूझ के हिंदू लड़कियों को कहीं इनको लगता है कि भाई इनको जो है हम अपने फ्रेम में डालें, हम इनको मुसलमान बनाएं, हम मुस्लिमों की तो फिर धर्म का एजेंडा ही तो हुआ। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको मुसलमान बनाना अगर एजेंडा है तो दो बातें आप नहीं कह सकते। आप एक स्टैंड लीजिए, महेश वर्मा जी, एक स्टैंड लीजिए आप।
आप दोनों बातें कह रहे हैं। को- आप कह रहे हैं अगर मैं उसको तो- मुसलमान बनाना और फिर वहां भाई, से मैं कह रहा हूं फैमिली कि- आगे बढ़ाना मकसद है मैं या कह रहा कन्वर्जन हूं करना कि- मकसद है, तो फिर इस्लाम को बड़ा बड़ा करना मकसद है, इस्लाम की जनसंख्या बढ़ाना मकसद है ना, आप ये कह रहे हैं। भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम को जिस तरह से बढ़ाया और चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वो दरिंदगी के तहत की जा रही है। इस देश में जो है तलवार के नोक पे जो है इस्लाम को कबूल कराया गया, तलवार के नोक पे, तलवार के भय पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, तलवार के भय पे अब क्या किया जा रहा है, पैसे के जरिए किया जा रहा है। तो इस्लाम को कमजोर करने वाले लोग सोचें कि उनको करना क्या है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो दरिंदगी है लगातार बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा हुई और इसको कह रहे हैं कि इसके जरिए जो है कहीं अल्पसंख्यकों को कहीं मारा जाता है, कहीं प्रताड़ित किया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। ये तो देश में जो है आतंकवादियों को लेकर यही कहा गया। याकूब मेमन के लिए 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया गया। अफजल गुरु के लिए जो है तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है के नारे लगाते हुए लोग मिले। तो आप जो है इस देश में वो करना चाहते हैं जो आपको कहीं सूट करता है, जो कहीं ना कहीं प्रायोजित है, आप जो क्या न करना कहीं ना चाहते हैं? कहीं उससे फंड मिलता है, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। महेश इसलिए जी, इस तरह की चीजों को सरकारी प्रोपागेट- तंत्र आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं ये बता दीजिए। सर हम तो फिर मैं बाकी मामलों में 100% खबर आज हमारे ही वजह से ये कहीं सामने है और उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये सरकार होती कमलनाथ की, जिसका ये नाम लेके अभी कहीं उनको गुलजार कर रहे थे, कहीं उनके इकबाल पे जो है ये फूल चढ़ा रहे थे, अगर वो होते तो ये इस तरह की कोई चीज का भंडाफोड़ भी नहीं होता, ये उजागर भी नहीं होता। ऐसी पता नहीं हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो गई। एक रिपोर्ट है एनआईए का 2019 का रिपोर्ट देखिए, पूरी एक मैंने गैंग चलाया जाता था, उस गैंग का समर्थन करना टेलीविजन पे आके, ये तो दुस्साहस है। भोपाल में भी तो गैंग ही ऐसी चल रहा था चीजों पे सर, कानूनी अयोध्या से कार्रवाई भी खबर होनी आई, चाहिए। वहां पर भी गैंग आखिर चल रहा में था। पैसे लेके आप बोल रहे हैं, किस कारण से ऐसी चीजों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता तो चलना चाहिए ना। तो जो क्योंकि इस पैसा तरह दे रहा है की उसका एजेंडा तो दरिंदगी- क्लियर है ना सर। बिल्कुल एजेंडा क्लियर है और उस एजेंडे में साफ जी। जाहिर है कि देश में इस्लामिक सोच को, जिस तरह से इस्लामिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत दिया जा रहा है, मैं समझता हूं उससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। किसी बहन बेटी का इज्जत आबरू जो है फ्रॉड बन के यश लूट भारती लेना। जी वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में ऐसे केसेस खुल के सामने आ रहे हैं, अभी- पहले की विवेक जी, सरकारों में अभी या फिर तो मैंने दूसरे जवाब नहीं दिया। दूसरे विवेक जी। पार्टी की सरकारों में ये मामले सामने नहीं आते थे। राहुल लाल जी एक सेकंड में आ रहा हूं। यश भारती जी, विवेक जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी भी बहन के साथ हो, किसी भी बेटी के साथ हो, किसी भी जात के साथ हो, किसी भी धर्म के साथ हो। सवाल ये उठता है कि आखिर इसको जिहाद का नाम देकर के, लव जिहाद का नाम देकर, ये खुले तौर पे एक व्यापार था, नंगाई का व्यापार था, पोर्न का व्यापार था, जो फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस पर प्रतिबंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हुई, एक छोटी सी बच्ची जो पुलिसकर्मी की बच्ची थी, उसके साथ स्कूल में घटना हुई है, भोपाल राजधानी की घटना बता रहा हूं मैं आपको। और उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि छेड़छाड़ करने वाला मुसलमान था, इसीलिए उस स्कूल की मान्यता भी खत्म कर दी गई। अब टीआईटी कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई है, आखिर टीआईटी कॉलेज पे कब ये प्रतिबंध लगने वाला है, कब बुलडोजर चलने वाला है टीआईटी पे? वो जो क्लब 90 रेस्टोरेंट था जहां ये सारी बातें होती थी, उसको बचाने के लिए जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बचाव किया है, था पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, उनके ऊपर कार्रवाई कब होने वाली है? ये जो शुद्ध रूप में देह का व्यापार कर रहे हैं, मानव अधिकार आयोग ने अभी 2 दिन पहले नोटिस भेजा है डीजीपी मध्य प्रदेश को कि लगभग 3500 बच्चियां लापता हैं। उन 3500 बच्चियों के लापता होने की बात कब होगी? इसका सवाल क्या विवेक भाई हम विपक्ष से करेंगे? यह सवाल तो सत्ता सरकार से ही होगा कि आखिर आपकी क्या कार्य योजना है इन सब काम के लिए। और मध्य प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। छतरपुर के अंदर एक टीआई आत्महत्या कर लेता है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की ब्लैकमेलिंग के कारण, और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसको जो 22 साल 25 साल की लड़की है वो टाटा सफारी जैसी गाड़ी पे घूम रही है, स्विफ्ट पे घूम रही है और बड़ी प्लॉटों की खरीदारी कर रही है। बताया जा रहा है कि वो टीआई ने उसको खरीदवाया। अब टीआई की तनख्वाह से ये ऐश और अय्याशी तो संभव नहीं है। कौन करवा रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के काल में ही तो चल रहा था। और इसके पीछे एक सटोरिया जो अवैध कारोबार है वो कर रहा था, पुलिस ने पूछताछ करके उसको छोड़ दिया। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश में, अपने काले कारनामे, काली करतूत को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको नए नए रूप में नाम देती है। जिस तरीके से आतंकवाद की आरोपी जो तारीखें कर रही थी, प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके
लोकसभा में भेजना, रक्षा समिति का सदस्य तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की इकामत करती है। यह सब चल रहा है। मैं इसको किसी धार्मिक रूप में नहीं देख रहा। कुंभ मेले के अंदर जिस तरीके से नहाती हुई बेटियों की वीडियो बनाई गई और उसको बेचने का कारोबार हुआ, वो कौन सा जिहाद था? उसको पकड़ने का काम कौन करेगा? गुजरात पुलिस पकड़ेगी, काम होगा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा जाएगा, पकड़ने आएगी गुजरात पुलिस। मध्य प्रदेश की पुलिस को खबर ही नहीं है। मंदसौर में खुलेआम सड़क पे मेन हाईवे के अंदर देह व्यापार चलता है, कौन नहीं जानता? आप मीडिया के कर्मियों में तमाम समय के समय दिखाया है, कौन रोकेगा? ये जो बच्चियां लापता हो रही हैं, गायब हो रही हैं, सुरक्षित माहौल हो रहा है, टीआईटी वाला जो आपने जिक्र किया, इस पे बात कब होगी? जब रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता खत्म हो सकती है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधे दो। मैं महेश वर्मा जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन इसमें जो नाम सामने आए, फरहान खान, साहिल खान, मोहम्मद साद, अली खान, नबील और इसके अलावा कुछ और नाम है, मैं गिन के 7 और आरोपी हिरासत में हैं, जिसमें नाम है फरमान, इकरार, उजैर पठान, राजा रंगरेज, जुबैर मंसूरी, जुनैद मंसूरी, फैज खान। ये संगठित अपराध नहीं तो क्या है? कौन है ये लोग? विवेक भाई, मैंने बताया ना, ये देह व्यापारी हैं। ये जो पॉर्न वीडियो जो खुलेआम अभी इसमें मुझे आपत्ति है। ये लव जिहाद का मामला नहीं लगता। विवेक भाई नहीं, ये लव जिहाद का मामला नहीं मैं लगता। ये कह रहा हूं, अभी आप अपना मोबाइल उठाइए, अगर उसके साथ अभी आप अपना मोबाइल डालिए, गूगल पे डालिए, ये लव जिहाद का मामला नहीं लगता। बातें डालिए, ये अश्लील वीडियो, अश्लील चीजें, ये जो बेचने का काम कर रहे हैं, संगठित रूप में व्यापार कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है। इसको रोकने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। गुस्सा और मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड और तेज मत दिखाइए। मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, ये क्या मतलब है? मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं जी एक सेकंड। अवैध धंधों को आपने घोषित किया है, आपकी सरकार ने पोषित किया है। मैं जी एक सेकंड में आ रहा हूं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं यश जी से एक सवाल यश जी से पूछ रहा हूं, एक सवाल यश जी से पूछ रहा हूं, पार्टी कर रही है, एक सवाल यश जी। मैं जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। दीजिए डीजीपी को। महेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, महेश जी कहां गायब है? महेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं। यश जी, मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कोई और धर्म के लोग भी होना चाहिए थे अगर व्यापारी इनका मकसद। एक सेकंड रुक जाइए सर। और हाँ, उन्होंने उससे कहा ये सब आपका काम है, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, उसका बयान है, ठीक है। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मुझे बस इस बात का आपसे सवाल का जवाब चाहिए यश भाई, कि ये सर सिर्फ एक ही धर्म से क्यों है? अगर ये संगठित अपराध है, या अगर ये सो कॉल्ड देह व्यापार जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये वही है, तो सिर्फ एक धर्म के लोग क्यों हैं? विवेक भाई, और निशाना होने वाली लड़कियां सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म से क्यों? मैंने आपको उदाहरण स्पष्ट दिया। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं। इसके particular? अलावा मैं आपको मैं भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग लव जिहाद के मामले बता दूंगा। पर्टिकुलर बात करेंगे? मैं बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि मैंने डिबेट इस टॉपिक पे बुलाई है इस भारतीय जी। जनता पार्टी की सरकार में जो बच्चों के जो वीडियो, अश्लील वीडियो आसानी से उपलब्ध है पॉर्न के, इसकी नाकामयाबी कौन करेगा? आप न्यूज मीडिया के यूट्यूब चैनल पे प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन पॉर्न वीडियो पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। नाकारा निकम्मे लोगों को अश्लीलता परोस रहे हैं इसके अंदर। की बात हो रही है, महाकुंभ में उनके बच्चे धर्म बदलने की बात हो रही है, कैसे बेचा वहाँ जाता धर्म है? बदलने की बात हो रही है, गौ मांस खिलाया जा रहा है, स्वीकार ये करिए। पॉर्न की बात हो रही है। निकम्मे लोग हैं, इसको क्या रंग देना चाहते हो? आपके घर में अगर जो ये प्रज्ञा घटना घटी ठाकुर जैसे होती लोगों को तो जन्म देते हैं, आपके नेता और आप यही बोल रहे होते, जो देश कर्म को करो। बदनाम करते हैं, बच्चियों को बदनाम करते हैं, बच्चों को बदनाम करते हैं। बच्चियों को आप बदनाम कर रहे हो, उनको बेचते, आप हिंदू लड़कियों को आप बेचते कहोगे, देह व्यापार करने वाला करार दोगे, चलने की शिक्षा देते हो। सपा आप ये काम करेगी, सपा आप ये काम करेगी, आप करते हो आपके ये नेता, काम। आप मुलायम सिंह कैसे यादव वीडियो जी जाहिर हो कहते जाता तो है? वही काम करोगे कहाँ क्या? है इतनी इंटेलिजेंस? छूट मिल गई है क्या? कहाँ है प्रतिबंध? लड़कों कहाँ है से गलती सरकार? होती रहती है, कहाँ उनको है सजा सरकार? देने की जरूरत नहीं है। मानव अधिकार आयोग का जवाब दीजिए, 3500 बच्चियां कहाँ है? अरे मानव अधिकार के आयोग के 3500 मतलब ये थोड़ी बच्चियां होता कहाँ है है मध्य प्रदेश कि की आप राजधानी हिंदू भोपाल लड़की की? को, आप हिंदू लड़कियों को बेस्या अरे करार दोगे, जवाब दीजिए भाई। हिंदू लड़कियों को आप बेस्या करार दोगे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई, वैश्या नहीं लाल है, टोपी आप आप लगा के बैठ के नेता बन गए, जो आप वीडियो हिंदुओं बना का करके अपमान वीडियो करने के लिए बेचने का बैठे हो। धंधा कर रहे थे, उनको संरक्षित करने का आपने किया। कौन बचा रहा था? कौन सा भारतीय जनता संरक्षण पार्टी है? का नेता। किस तरह का कौन संरक्षण है? लोगों को बचाने के लिए? आज का मुद्दा क्या है? हो रही थी उसको बचाने के लिए कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता गया? पांच निकालो बाहर। एक एक करके पांच लड़कियों ने जो आज मैं ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, विवेक भाई, क्या समाजवादी पार्टी को
मुसलमान विवेक, आरोपियों मेरी के बात, नाम मेरी से बात। कोई प्रॉब्लम है? जो मेरी जिन बात, मुसलमानों पर मेरी ये आरोप बात। लगे हैं, अरे क्या भैया, मैं ये समाजवादी कह रहा पार्टी हूं, को प्रॉब्लम है? लड़कियों ने जिन 5 भारतीय लड़कियों ने आप अब देखिए बोलने विवेक नहीं जी, देंगे इस जवाब महेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, महेश जी एक सेकंड में, नहीं, नहीं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए ना आ रहा वो पूछो ना। हूं सर, एक सेकंड में आ रहा हूं महेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। विवेक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, एक पत्रकार ने जवाब दिया कि छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर उसको धमकी दे रहा, अपने समर्थकों को लाके अश्लीलता करने के काम करता है। आपको उसको लव ब्लैकमेल जिहाद के करता नाम है। से दिक्कत क्या मेरी है? बात सुन लीजिए ना, मैं इसको कौन सी जिहाद का नाम दे दूं? ये भारतीय नहीं, जनता पार्टी का जिहाद है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ये जो मामला सामने आया है, इसको जिहाद है या नहीं? ये आप इसको लव जिहाद क्यों नहीं बोलना चाहते? जिहाद है या नहीं? बलात्कार करता है, एक अयोध्या में आप बलात्कार उसको- करने वाला कौन है? भारतीय जनता मुरादाबाद ठीक है। में बलात्कार करने वाला कौन उसको है? ब्लैकमेल बरेली में महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आपको मैं एक सेकंड है मार या रहा हूं, ठीक है, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। 3500 महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हो हैं, जाती है। महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप 10 घटना इसके एवज में गिना देंगे, लेकिन ये घटना कम तो नहीं हो जाएगी। महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में हाजी नाजिम खान, महंत राम दुदास के बाद एक एक करके, बहुत टाइम हो गया, बाकी मेहमानों के पास जाना है प्लीज। लगातार मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, यूएपीए लगाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, यश जी एक सेकंड। महेश वर्मा जी आपका जवाब। मैं कह रहा हूं टेररिज्म के चार्जेस लगाइए, यूएपीए के चार्जेस लगाइए, चीज भी धर्म के नहीं, लोग सबसे पहले तो बात मैं ये बात क्लियर हो कहूंगा कि ये जाएगी। व्यक्ति माफी मांगे। ये हिंदू बहन बेटियों को जो 5 बेटियां हमारी जो कंप्लेन की है कि उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनको गोमांस खिलाया गया, उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, और उसको ये कह रहा है कि देह व्यापार में वो लगी हुई थी। क्या मतलब होता है इसका? मैंने बच्चियों के इस लिए व्यक्ति का इस तरह से बात करने का मतलब क्या है? आज आप मैंने किस बच्चियों को मुद्दे कहा पर ये बात बात, कर रहे हैं? मैंने विवेक कहा ये जी, लड़के देह व्यापार इस कर रहे थे, आदमी इनके की- संरक्षण इसकी बहन में बेटी भारतीय होती जनता कोई- पार्टी ये अपनी यही बहन ये बेटी काम के लिए करते ऐसे बोलता क्या? हैं। देखिए, इन्होंने कहा बहस को ले गए, ये बच्चियों को बदनाम करने लगे। मैं ये कह रहा हूं, ये लड़के देह व्यापार कर रहे थे, इनके संरक्षण में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों देखिए, को आरोप- बचाने के लिए गए। क्यों गए बचाने देखिए, के लिए? आरोप- क्या काम आरोप- कर रहे हैं? स्कूल में लगा आरोप है, प्रत्यारोप से एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप से एक दूसरे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। एक सेकंड वेट कीजिए, काम एक दिन में नहीं हुआ। हाजी नाजिम के पास जा रहा हूं और महंत राम दूजी के पास जा रहा हूं। एक एक करके, एक एक करके टीआईटी कॉलेज का प्रशासन आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। यश भारती जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं कह रहा हूं एक सेकंड रुक जाइए, क्या मतलब बनता है? एक सेकंड रुक जाइए। मैं कह रहा हूं टीआईटी पर भी एक्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो लोग आरोपी हैं उनके घर पे भी एक्शन होना चाहिए। आप डिमांड कीजिए जो आरोपी है उनके घर पे भी एक्शन होना चाहिए। दरिंदे हैं, इन दरिंदों को जो दरिंदगी के लिए सजा होनी चाहिए, वो दरिंदे फांसी होना चाहिए इनको। पार्टी से समर्थित हो चाहे नहीं हो, ये अश्लीलता परोसने काम जो आसानी से मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है देश के अंदर, ये अश्लीलता की बात नहीं है। को खत्म करने का काम भारतीय ये जनता पार्टी कब अश्लीलता की बात करेगी? नहीं है। बुलडोजर एक्शन ऐसा करो। मत करो। आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन? पार्टी ये आप चाहते हैं- आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन? पार्टी के नेता कर्नाटक में विधानसभा के अंदर पॉर्न आप वीडियो हिंदू देखते बहन हैं। बेटियों को भारतीय बेचते जनता कहोगे? पार्टी सर एक सेकंड, इस तरह से मामले को डिविएट मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आप चाहते हैं बुलडोजर एक्शन, मैं कहता हूं आप चाहते हैं भोपाल उज्जैन मामले पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जितने भी लोग जो भी लोग इस मामले में आरोपी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मैं महेश वर्मा जी से जवाब दूंगा, मैं महेश वर्मा जी से जवाब लूंगा। सम्मिलित हाजी हैं, नाजिम खान, उन सबके ऊपर हाजी कार्रवाई नाजिम होनी खान, चाहिए। जिस तरीके से देह व्यापार करने का हाजी काम, नाजिम ब्लैकमेल खान, करने का काम लव जिहाद बोलिए छत्रपति सर, किया गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी देह चाहिए। व्यापार क्या होता है? देह व्यापार वो चीज होता है जिसमें दोनों तरफ से चीजें मुलविस होती हैं। हाजी नाजिम खान, इस तरह के मामलों में क्यों नहीं यूएपीए और टेररिज्म का मामला होना चाहिए? हाँ विवेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। हाँ विवेक जी, देखिए जो लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को ये महेश खान जो है, महेश खान, मुझे महेश खान नजर आ रहा है, तो शायद ज्यादा ही कुछ मुकाबले हो रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर। तो मैं महेश खान जी को ये कहना चाहूंगा, एक सेकंड, महेश खान एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं किसी के नाम को मत कीजिए खराब। आप उनका नाम जो सही है वो नाम लेके ही एड्रेस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाजी नाजिम जी। हाँ तो हाँ विवेक भाई, देखिए मैंने महेश खान इसलिए कहा कि मुझे लग रहा था कि वो महेश खान है। अगर महेश खान नहीं है तो इसका मतलब इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं आया। ये महेश खान जी ने बदनाम करने की कोशिश करी है। मैं इसीलिए तो कह रहा था बाबा महेश खान भाई, इसका मतलब ये महेश वर्मा है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं आया। अगर तलवार के जोर पे आता तो महेश वर्मा की जगह महेश खान होते। तो इनको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। और रही बात ये बार बार जो इन्होंने इस्लाम का नाम लिया, कहा कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है। भाई मुल्क को तो हम लोग भारत के संविधान से चलाते हैं, यानी मुल्क संविधान से चलता है, ये भारत के अंदर इस्लाम से चलता है। विवेक भाई, ये इस तरीके का भ्रम जो देश के अंदर फैला रहे हैं, नहीं ये फरहान गलत खान, है। साहिल खान, मोहम्मद साद अली खान, नाबील, कौन है लोग? हाँ देखिए अभी ये कौन सी किताब से चल रहा है?
हाँ सुन लीजिए, देखिए अगर इनका नाम मुस्लिम है तो ये मुस्लिम नाम है, अभी जांच पड़ताल होगी। अभी आरोपी है, जब दोषी होंगे तो भाई ये कानून सजा देगा इनको। अभी आरोपी है तो अच्छा, और आरोपी है, तो मोबाइल आरोपी की से तरह बातें कर। मोबाइल से जो कंटेंट मिला वो भी, उसको भी नहीं मान रहे आप? हाँ विवेक भाई, देखिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, जांच का विषय है। लेकिन अगर किसी के आरोपी को अभी आरोप सिद्ध ना होने तो उसे दोषी करार देना, इसका मतलब यह है कि मुल्क संविधान से नहीं चलाना चाहते। भाई मुल्क तो संविधान से चलेगा, कानूनी प्रक्रिया से चलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बार बार हिंदू बेटियों का नाम आ रहा है, हिंदू बेटियों का, तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदू बेटियों को बदनाम करने की कोशिश महेश वर्मा जी ना करें। बेटी बेटी होती है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आरोपियों पर यूएपीए लगा दो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं बार बार, और मेरी बात का यश जी ने समर्थन किया, जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उस पर यूएपीए लगा दो। हाँ देखिए, भारत के अंदर जितने भी बहन बेटियां हैं, चाहे वो हिंदू समाज से आती हो या मुस्लिम समुदाय से आती हो, जो इस तरह की घटना का शिकार है, विवेक भाई बिल्कुल उनके जो दोषी है उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो, घरों पर बुलडोजर हो। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है मुस्लिम नाम लेकर लव जिहाद की बात करी जा रही है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ विवेक भाई, मेरे मुल्क के वजीर आजम बड़े खूबसूरत। अरे भाई, तो नाम बदलकर, अच्छा आप नाम बदलकर किसी से प्यार करते हैं, एजेंडा क्या होता है? हाँ, अब नाम बदलकर आप कह रहे हैं तो देखिए, राजू नाम भी होता है, अमन नाम भी होता है, वो हिंदू में भी होता है, मुसलमान में भी होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये बीच का रास्ता मत लीजिए ना, न्यूट्रल रास्ता मत लीजिए। आप पॉइंट पर आइए। राजू नाम इसका भी होता है, राजू नाम उसका भी होता है, ये फालतू की बात मत कीजिए आप बताइए, नाम बदलकर प्यार करने का और शादी करने का और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए विवेक भाई, जबरन धर्म परिवर्तन अगर कोई कराता है बिल्कुल गलत कराता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लव इज ब्लाइंड, इश्क अंधा होता है, इश्क, हाँ लव इज ब्लाइंड, इश्क अंधा होता है, ना उसकी कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई लव इज ब्लाइंड। यस। और एजेंडा इज व्हाट? एजेंडा इज व्हाट? नॉट टॉलरेंस द मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट है। नहीं, कोई मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा है। क्यों आरोपी एक ही कम्युनिटी से होते हैं और पीड़ित एक ही कम्युनिटी से होती है? हाँ विवेक भाई, हमने तो देखिए जो आरोपी हैं, जो मुस्लिम बहन बेटियों को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाल कर ले जाते हैं, जिनका नाम राजू होता है, जिनका नाम अमन होता है, जिनका नाम अरे सब काम बंद कर दीजिए हाजी भाई। मैं कह रहा हूं जिनका नाम राजू होता है, जिनका नाम रमन होता है, सब काम बंद कर दीजिए आप। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ही घुमाने में लग गए भाई साहब। बताइए, आप एजेंडा क्लियर नहीं है आपका जवाब क्लियर नहीं है, आप खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं आपको बस ये कह रहा हूं, इस तरह के अपराध को आप क्या नाम देंगे? देखिए मैंने कहा कि बेटे हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटियों के अंदर न धर्म देखना चाहिए, न जात देखनी चाहिए, न मजहब देखना चाहिए। अब बेटी अगर और शादी करा देनी चाहिए, देह व्यापार करार देना चाहिए, उनको देह व्यापार करार देना चाहिए। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल स्कॉलर हैं। महेश वर्मा जी, हाँ देखिए सुन लीजिए, अब मैं महेश वर्मा जी आपको खुले शब्दों में बता दूं, आप बहन बेटियों को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा लेकर बैठे भाई, आपको शोभा नहीं देते। आप बीजेपी के नहीं, क्या करना चाहिए? अगर इस तरह की नहीं, क्या करना चाहिए मुझे ये बताइए ना। देखिए महंत रामदूत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं बाकी मेहमानों के बाद फिर से वापस आऊंगा। हाजी नाज़िम जी, इस बार अपना थोड़ा सा जवाब आप थोड़ा क्लियर रखिएगा, मैं थोड़ा सा क्लियर जवाब का एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूं। महंत रामदूत जी, मैं दोनों तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे दोनों तरफ से आपत्ति है, मुझे पक्ष से भी आपत्ति है, विपक्ष से भी आपत्ति है। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, राहुल लाल जी के पास भी इसके बाद में जाऊंगा, लेकिन मुझे दोनों तरफ से आपत्ति है। अगर मामला गंभीर है तो इसमें इस एक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि डेटरेंस क्रिएट करे, खौफ क्रिएट करे। इस तरह का अपराध अगर आप करते हैं, आप न सिर्फ किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये घटना जो है न सिर्फ किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। महेश वर्मा जी सुन लीजिए एक सेकंड, महंत रामदूत जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। न सिर्फ आप किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे एजेंडा में संलिप्त नजर आ रहे हैं जो देश विरोधी है, धर्म विरोधी है। देखिए विवेक जी, ये तो 100% जाहिर होता है कि लव जिहाद पार्ट ऑफ इस्लाम है, और जो भारत में कई जगह बहुत पहले समय से ये एक वेल प्लानिंग की तरह चलाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो मैं ये 35 मिनट से चर्चा सुन रहा था और सभी लोगों के वक्तव्य और विचारों को सुना, तो ये आज ये सत्य हो गया कि इसको हवा कहाँ से मिल रही है, इसको दम कहाँ से मिल रही है। क्योंकि
हम और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ही इसको सपोर्ट करने में लगे हैं और इसके लिए पूरी तन मन धन से तैयार भी हैं कि बचाव कैसे करना है। अब एक भाई सपा के जो प्रवक्ता जी हैं, मैं निवेदन करके इनसे कहना चाहूंगा कि भारती जी, माना कि आप राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के, वो ठीक है, अच्छी बात है, राजनीतिक मंचों पर विरोध करिए, लेकिन देश में कुछ ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं जिन्हें लेके अगर आप अपना स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समाज को एक बहुत बुरे गर्त में लेके जाएंगे। आप इसे देह व्यापार का रूप दे रहे हैं। देह व्यापार वो होता है जो दोनों की रजामंदी से होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू बच्ची के साथ इसमें जो जघन्य अपराध हुआ है कि उसमें उसकी भी मिली भगत है? एक बार पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रहा हूं। पूरी कर ले फिर काउंटर कर दीजिएगा ना आप। सुनिए, यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं, ऑफिशियल बयान है पुलिस का कि यहाँ 8 लोग संलिप्त हैं, उनके फोन में वीडियो मिले हैं, उनके फोन में फोटो मिली। आप सुन लीजिएगा ना, मैंने सुना ना आपको, 35 मिनट सुना आपको, मैंने आपके मुख से गलत बात जाएगी जो मैं नहीं चाहता कि मैंने 35 मिनट सुना ना आपको, मैंने 35 मिनट सुना। लेकिन आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो काम आपके मुख से अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा एक आपकी मंशा पूरी कर देता हूं। ना मेरी मंशा मत पूरी कीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, आपकी मंशा पूरी कर देता हूं। मैं यही एक निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से। उन्होंने एक बात कही थी कि लफ्जियात मामले में अगर ऐसे कोई मामले बनते हैं मध्य प्रदेश में तो उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। आप एक्सेप्ट कर पाएंगे इन 8 लोगों को फांसी पे चढ़ते हुए? फिर छाती नहीं पीटेंगे आप, फिर छाती नहीं पीटेंगे, फिर बात नहीं करेंगे इसमें कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, जब उनके फोन में वीडियो मिले। अगर कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमी है ना कि संविधान की आड़ में सरकार सख्त नहीं हो पाई है। संविधान की ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे सरकार सख्त नहीं हो पाई है। मेरा निवेदन सुन लीजिए। आपने जो बात कही कि मैं देह व्यापार का नाम दे रहा हूं, मैंने घटना बताई। मंदसौर के अंदर नेशनल हाईवे पे खुलेआम देह व्यापार चलता है। मैंने मंदसौर की घटना बताई। वो बच्चियां नहीं है क्या हिंदू धर्म की? महंत साहब, क्या वो बच्चियां हिंदू धर्म की नहीं है? आप मुझे बसत्ता बता दीजिए। वो जो टीआई जिसने आत्महत्या करी है, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ब्लैकमेल कर रही थी, के टुकड़ों में फेंक दिया। उस घटना को क्या कहेंगे? उस समय बीजेपी नहीं थी, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। कई टुकड़ों में काटा था श्रद्धा वाकर को, कई टुकड़ों में काटा था। आप समझिए कब क्या बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, किस मामले पे बात हो रही है। आप इसको एक अलग ही रूप में ले जा रहे हैं। भाई यहाँ एक सेंसिटिव मुद्दा है, कोई करे किसी भी धर्म से। आप ये समझिए जब भी ऐसे कोई मामले होते हैं इसमें एक ही धर्म के ताल्लुक रहता है। अगर आप ठीक है, मैं इसका जवाब यश भारती जी जाना चाह रहे हैं और राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लव जिहाद पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन सामने आया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद मामले की एसआईटी जांच करेगी। अलग अलग आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे। डीसीपी स्तर के अधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है। लव जिहाद के अड्डे क्लब 90 पर बुलडोजर चला है। रेस्टोरेंट को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और एसआईटी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद मामले की एसआईटी जांच करेगी। अलग अलग आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे और अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। मोहन यादव ने कहा है, एक बार सुन लेते हैं, फिर डिबेट पर वापस लौटते हैं इसी टॉपिक पर। हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जिहाद की, लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, वो किसी स्थान पर भी हो। तो मोहन यादव कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा वो किसी भी स्थान पर हो। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से यश भारती जी, उसके राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक भाई, जब सरकार से सवाल पूछने लगे, जब सरकार कटघरे में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे उस बात को, जो मैंने मंदसौर की सड़क पे देह व्यापार चलता है, उस बात को इन बच्चियों से जोड़ दिया। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। और महंत साहब को भी उन्होंने गलत समझने की बात कर दी और मैंने इसी बात को रोका था। अरे भैया शांत हो जाओ, सुन लिया करो, सुन लिया करो, सुन लिया करो। एक एक करके सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई फायदा नहीं। एक एक करके रामदू जी एक एक करके, रामदू जी एक एक करके, देह व्यापार में लगे हुए रामदू जी एक एक करके।
किसको आप कह रहे हो? वो क्या हिंदू लड़कियां हैं जो देह व्यापार में लगी हैं? उसमें अरे मुस्लिम नहीं हो सकती मंदसौर की हैं? बात चल रही है, सिख तुम्हारे नहीं हो लोगों सकती का है। काम यही है आप भारतीय हिंदू जनता लड़कियों पार्टी के का व्यापार की कि बात किस कर रहे हो। तरीके से मंदसौर में आपने क्या बात कहा दूसरी कि पट्टी में मंदसौर में ले जाए, हिंदू लड़की क्योंकि हिंदू सवाल लड़कियां देह भारतीय व्यापार जनता कर रही पार्टी हैं। से। आप खुद बोल गए, आपको पता नहीं। आप इस डिबेट आप को मंदसौर दोबारा में सुनिए। आप दोबारा आपको सुनिएगा, डिबेट तीन बार नहीं सुनिएगा, है। 4 वोट में दोबारा उसको इसलिए मैंने क्लियर कहा कि भाजपा के नेता उस चीज को कहां ले गए। भाई मैं कह रहा हूँ आपने स्पष्ट कहा भोपाल कि की हिंदू घटना को लड़कियां मंदसौर मंदसौर से में जोड़ना है, है, जबकि मैंने देह मंदसौर को बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा था। अभी आपने बोला, नहीं हूं मैं। आपने हिंदू लड़कियों को लेकर अभी बोला है, अभी बोला है। विवेक जी इनको सुना दीजिए, अभी इन्होंने बोला है। एक एक करके एक बार पूरा कर लेते हैं, मैं आ रहा हूँ राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक एक करके यश भारती जी, एक करके सर, सीरियस मैटर बहुत सीरियस है, मेरी बात सुनिए, मैटर बहुत गंभीर है, प्लीज। झूठ बोल रहे हैं हम, यश भारती जी बोल रहे हैं तो आप करेक्ट करिए। ये कोई बात थोड़ी हुई है कि वो व्यक्ति यश भारती जी अब मेरे समय पे बीच में बोलेंगे ना, दर्शकों तक बात ऐसी बात पहुंचाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बात पहुंचा रहे थे और मैं फिर बोलने लगे। इसके बाद महेश वर्मा जी आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार बोलने पूरा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। महेश वर्मा जी उसके बाद आप बोल लीजिएगा। यश भारती जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर गृह विभाग ने जानकारी दी है विधानसभा में कि 2024 औसतन 20 लड़कियों से रोज बलात्कार होते हैं मध्य प्रदेश में, 20 लड़कियों से। और ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और 2020 में 6134 बलात्कारों के मामले दर्ज हुए, ऐसे 7239 मामले दर्ज हुए, 19% मामले बढ़े हैं बलात्कार के। अब अगर आपको उसमें जाति धर्म ढूंढना है तो गृह विभाग ने उसमें जाति भी ढूंढ के बता दी है कि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के मामले सर्वाधिक हैं। 1970, 2062, 2502 ये अनुसूचित जाति जनजाति, ये गृह विभाग ने जवाब दिया, ये मेरे नहीं है जो जाति निकाल के मैं ले आया हूं। शर्म कीजिए ना महेश जी, रोकिए इस मामले को। आप सिलेक्टिव हो करके, क्योंकि आपको मामला सूट करता है। मानव अधिकार आयोग कह रहा है अभी 2 तारीख को माफी मिला है, 3500 बच्चियां गायब हुई हैं, लेकिन क्योंकि सिलेक्टिव कानून के खिलाफ वो गायब करने वाला मुसलमान होना चाहिए। जैसे आपने रेड क्लिफ स्कूल पे कार्रवाई करी कि वहां टीचर मुसलमान मिल गया तो आपने मान्यता खत्म कर दी। या टीआईटी में आपको मुसलमान नहीं मिला स्कूल कॉलेज के अंदर तो आप उसकी मान्यता खत्म नहीं करोगे। ये सिलेक्टिव नहीं है, ये आपने कहा है, आपको मानना पड़ा, आपको माफी मांगनी चाहिए। क्लब बहन बेटियां जो है देह व्यापार में लगी हुई, अभी फिर से आपने बोला, दोबारा से आपने बोला, मंदसौर का नाम लेके बोला। ये क्या कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मंदसौर के नेशनल हाईवे पे जो बच्चियां देह व्यापार कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम, उसको कौन रोकेगा? ये भाजपा जिहाद कब रुकेगा? जो देह व्यापार में बच्चियां कूद गई है मंदसौर के अंदर, खुलेआम इल्जाम लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, मीडिया ने रिपोर्ट दिखाई है। शर्म आती है, अभी गूगल कीजिए मंदसौर पे, अभी गूगल कीजिए मंदसौर पे, अगर 2 पैसे की शर्म आए महेश, एक करके 2 पैसे की शर्म आए एमपी के दमों में। देखिए आप यश भारती जी, आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप नहीं, आप महिला अपराध पे बात कीजिए, अच्छी बात है। आप महिला अपराध पे बात कीजिए, अच्छी बात है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, अच्छी बात है। कर रहा हूं 3500 बच्चियां जो मध्य प्रदेश की गायब हैं, वो मानव अधिकार आयोग ने जो अभी 2 तारीख को नोटिस दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसमें कौन सा जिहाद ढूंढ रही है। मैं बात कर रहा हूं, एक करके आप मिक्स कर रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं। यश भारती जी आप मिक्स कर रहे हैं, मैं बात यश भारती जी आप मिक्स कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड, वेट कीजिए, पत्रकार एक सेकंड। महेश वर्मा जी, राहुल लाल जी स्क्रीन पे प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को, आप मिक्स कर रहे हैं, रुक जाइए। ये सारे गंदे काम दमोह में इजराइल नाम का एक युवक खुद को शिव शर्मा बताता है और फोटोकॉपी की दुकान से दस्तावेज लाता है और वहां से नंबर्स लाकर लड़कियों को कॉल मिलाता है, फिर उनको फंसाने का काम करता है। तो ये इस तरह का जो मोडस ऑपरेंडाई है, आप जो बात कर रहे हैं, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, उस पर एक्शन हो रहा है, उसमें हर स्टेट में नंबर्स है, सिर्फ एमपी की बात नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इस तरह के मामले हैं, उसको लेकर मैं जानना चाह रहा हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहा हूं। राहुल लाल जी देखिए, सबसे पहले तो महेश जी ने जब कहा, उस समय उन्होंने कहा कि कुछ लोग राहुल लाल जी जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल खुल के कह दूं कि मैंने समर्थन नहीं किया महेश जी। मैं तो कह रहा हूं कि दीजिए, धन्यवाद आपका, फांसी की सजा दीजिए। मैंने समर्थन किया कि जो भी कठोर कार्रवाई करनी है कीजिए, लेकिन राहुल लाल जी आप क्या इस बात पर नहीं, आज जो इन्होंने बोला है कि हिंदू बहन बेटी देह व्यापार में लगी हुई हैं, आप इसका समर्थन करते हैं? आप पहले सुन तो लीजिए, मैं इसका समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई है मध्य प्रदेश में,
अगर उसके बावजूद भी सत्ता में दरिंदों के लिए क्या है? और मोहन यादव को सुन लीजिए महेश जी, मोहन यादव जी को अभी भी एसटीएफ बनाना पड़ रहा है वहां के मुख्यमंत्री को ऐसे प्रकार के जांच के लिए। इसका मतलब है कि वहां पर बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि डबल इंजन की सरकारों में भी वो न्याय प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर जिस चीज के लिए इतनी चीजें चल रही है, महेश जी आप एक उपाय तो बताइए कि आखिर कब से तो शिवराज सिंह चौहान सत्ता में? यही सवाल तो मैंने पूछा था जिसका आपने गोल गोल जवाब दे दिया कि और उल्टे आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। भाई सत्ता तंत्र में आप हैं तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। आपका शासन अगर मजबूत होता, हिम्मत नहीं होती किसी की, लेकिन वो हिम्मत हो रहा है, इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो लोग घटना अंजाम दे रहे हैं उन्हें सत्ता तंत्र का उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। यह मामला गंभीर है और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आरोपियों को दंडित करने के स्थान पे धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण करने पे आप लोग ज्यादा जोर लगा दे रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा और वहां पे जो तमाम इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति आप क्यों नहीं अपना पाए? आखिर कितना लंबा सत्ता चाहिए महेश जी भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे अपने राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भैया राहुल लाल, एक मुझे बात बताइए आप कि अगर आप इरफान बन के बात करिएगा तो मुझे यकीन करने के अलावा मेरे पास और क्या चारा है? मैं महेश बर्रामा हूं, मुकर्रम कर बात करूंगा। मेरे पास इसके अलावा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जिसमें इस्तेमाल करके शासन प्रशासन पता कर लेगा? एक बात। दूसरी बात कि जब तक कंप्लेन ना आए, किसी बच्ची का कंप्लेन ना आए, अरे भाई मैं घटनाओं की अपराध को लेकर गंभीर होते हैं तो ये घटनाएं भी नहीं घटती। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पिछले केवल 3 साल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ याद करिए निठारी कांड हुआ, नहीं निठारी कांड हुआ, याद करिए निठारी, आपको दिल दहलाने वाली घटना बता रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी। महेश जी जब उत्तर प्रदेश की बात होगी करेंगे ना उत्तर प्रदेश की बात। आप मेरे मुंह से वो चीज मत बुलवाइए जिसके समर्थन में आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो लव जिहाद वर्ड है, आपने कहा कि लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपने कहा कि ये देश में आपने कहा एक एक करके राहुल लाल जी कह रहे हैं कि क्या संवैधानिक तौर पर गलत है ये वर्ड? क्या कह रहे हैं? संवैधानिक तौर पर गलत और मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ। क्या गलत है? नहीं तो केरल हाई कोर्ट को कहो ना। नहीं केरल हाई कोर्ट नहीं केरल कर्नाटक, आपको पता होना चाहिए केरल कर्नाटक इलाहाबाद हाई कोर्ट को जाके कहो जजो तुम लोगों ने लव जिहाद वर्ड यूज करके तुम लोगों ने जघन्य अपराध किया है, तुमने असंवैधानिक काम किया है, तुम्हारे ऊपर जो है अभी महाअभियोग चलना चाहिए। आप जाके कहिए ना ये बात, गलत सूचना देकर हिंदू लड़की से शर्म आनी चाहिए यार। देश के कानून को भी कहीं तार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। महेश वर्मा जी मेरा सीधा ये मानना है, बात सीधी सी और साफ है। बीएनएस की एक धारा है 113, सेक्शन 113, भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई जो कहता है जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या भारत या विदेश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से, आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से कार्य करता है तो वो आतंकवादी कार्य करता है। मैं कहता हूं, क्या एक सेकंड सर, मैं कहता हूं बीएनएस की धारा 113 लगाइए, वंस एंड फॉर ऑल हो जाएगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे ठोस कार्रवाई होगी और जो लोग पीड़ित होंगे उनको भी आत्मसंतुष्टि रहेगी। वरना 2 महीने में बेल, 3 महीने में बेल, 2 साल की सजा, फिर निकल के वही काम। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको भी सेक्शन 113 में बुक कीजिए। महेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हाजी नाजिम के पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या कहेंगे फिर? ये कहेंगे कि देखिए ये जो है ये मुस्लिमों के साथ जो है जाति कर रहे हैं। ये कहेंगे कि देह व्यापार में आपको बहन बेटियों की इज्जत की ज्यादा चिंता है या इनके मुस्लिम राम की ज्यादा चिंता आपको? नहीं देह व्यापार का ये लोग संज्ञा दे देंगे। मजाक तो ये है कि आज की डेट में इस तरह के बोल, इस तरह के विचार राजनीतिक कारणों से होना चाहिए। बहन बेटियों का इस तरह से इज्जत उजाला जाएगा और इस तरह से चैनल पे आके खुलेआम जो है ये कह देना और ये कहने के बाद हम लोग चुप रहेंगे, हमारे खून भी नहीं खोलेंगे, ये कैसा मतलब इससे बढ़िया रिप्लाई क्या हो सकता है? अगर आपने सेक्शन 113 में इन सबको बुक कर लिया
तो इससे बढ़िया रिप्लाई क्या होगा आपका? आप अभी मोहन यादव जी का जो ये डीसीपी लेवल पे होता है, जो इंक्वायरी होता है सर, ये बेल हो जाएगा सर ये बेल हो जाएगा सर, कहीं बेल नहीं मिल जाएगी सर, जमानत मिल जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको, ये कॉग्निजेबल मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं जमानत मिल जाएगी। अगर इस मामले में ठोस एक्शन होता तो ये केस बढ़ते नहीं। फिर कह रहा हूं, भोपाल के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद दमोह के बाद अलग अलग शहर, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी दिल्ली, कभी जम्मू कश्मीर, ये नहीं होगा सर। मेरी बात मानिए सर, मैं बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूं आपको महेश वर्मा जी। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं एक विधि का विद्यार्थी हूँ। मुझे जो है ना, मुझे मालूम है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में किसी आदमी को न जमानत मिलेगी, आजीवन कारावास इसमें होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, और इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होनी है। पहला तो आज कलम ही तोड़ दिया गया। आप ये देख लीजिए, ये तो मैसेज दे ही दिया गया ना कि ऐसी चीजों को पनाह देने का मतलब क्या होगा। ये तो मैसेज आज संदेश चला गया ना मध्य प्रदेश में पूरे। एक दूसरा कि उन लोगों की अब खैर नहीं है जो ये पैसे की वजह से या मुसलमान बन के जो ये लव जिहाद कर रहे थे, इन जिहादियों के अब इनकी नानी याद करा देंगे वो। मैं आपको हाजी नाजिम खान कुछ कहना चाह रहा है। हाजी नाजिम जी। हाँ विवेक जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा समय दिया। मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए बार बार लव जिहाद की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक मुराद नगर है, वहां नहर पर जहां स्त्रियां यानी महिला जो कपड़े बदलती है, वहां पे किस तरीके से कैमरा लगाया हुआ था, किस तरीके से वहां के एक पुजारी या पंडित थे जो उनके क्या मतलब बनता है। मुद्दा जो है उससे कंपेयर करके इसको आज जस्टिफाई किया जाएगा। आज की घटना को, आज हिंदू बहन बेटियों को गौ मांस खिलाने की घटना हो गई रही है, इस्लाम से धर्मांतरण करने की बात हो रही है। नैनीताल की घटना जरा बताइएगा हाजी नाजिम साहब, क्या हुआ था नैनीताल में? हाँ पूछिए। एक ठेकेदार ने कैसे क्या किया, ठेकेदार ने क्या किया। अंकिता भंडारी की घटना भी याद आती है, अंकिता भंडारी को भी याद कर लीजिए। अरे अंकिता भंडारी छोड़िए ना, नैनीताल की बात बताइए क्या हुआ। विवेक भाई, अंकिता भंडारी तो महिला है, उत्तराखंड की भाई हमारी बहन बेटी है। अंकिता भंडारी के बारे में आपको कैमरे नजर आ रहे हैं। अंकिता भंडारी क्यों याद आ रही है? नहीं, अभी अंकिता भंडारी क्यों याद आ रही है? उस समय क्यों नहीं? अभी मतलब मुसलमान नहीं, लव जिहाद की पोल खोल गई इसलिए। नहीं, लव जिहाद की पोल खोल गई इसलिए आपका चेहरा नहीं, इसलिए आपके चेहरे पे काली पुत रही है, इसलिए अंकिता ध्यान आ रही है। अंकिता में कार्रवाई हुई, सील हुआ, आपके कार्रवाई हुई हो अंकिता को लेकर, तो बता दीजिए ना। अरे वो किस समाज से आते थे, वो किस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, थोड़ा ये अरे भाई वो सारे लोग अंकिता के गुनाहगार थे, जेल में हैं। हाजी नाजिम के गुनाहगार जेल में हैं। हाजी नाजिम खान एक एक करके देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी टर्फ पर जाएं। महेश वर्मा जी वो आपको खींच के अपनी टर्फ पर ले जा रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। वो ये बता दें, ये जो नाम बिल्कुल ये जो नाम सो कॉल्ड सामने आए हैं, जो आरोपी के नाम सामने आए हैं, और ये बचाव कर रहे हैं सब, ऐसे दरिंदों को बचाव करने में कोई पता नहीं क्या क्या नाम है। ये जो मुसलमान लड़के हैं, इस्लाम भी परमिट नहीं करता है। ये जो मुसलमान लड़के हैं, ये जो मुसलमान लड़के हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, इनके बारे में काजी को बोलो ना, इनके बारे में दो शब्द, काजी वो क्या कह रहा है, इनके बारे में दो शब्द आप नाजिम जी बोलेंगे। हाँ देखिए, बार बार ये महेश जी बात करे जा रहे हैं, सवाल करे जा रहे हैं। देखिए बस मुझे 10 सेकंड आप दे दीजिए विवेक जी, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए महेश जी, देखिए हाजी नाजिम खान संविधान के शपथ खाते हुए ये कहता है कि मुल्क संविधान से चलेगा, शरीयत की बात कोई ना करे। लेकिन जिस तरीके की, अरे वो झारखंड में मंत्री है ना, झारखंड के मंत्री है तुम्हारा मुसलमान है वो हसन, वो तो कहता है शरीयत पहले है। बोलने दीजिए फिर रामदूत जी के पास, दूसरे विंडो में रामदूत जी को डालिए प्लीज। महेश जी मैं वापस आ रहा हूं। हाजी नाजिम पूरा कीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, संविधान को हटाने की बात करें, कितनी शर्म की बात है कि महेश, अरे कोई संविधान हटाने की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। वो जो आरोपी हैं उनके लिए दो शब्द अगर आप बोल दें। हाँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर घटना घटी, हाजी नाजिम खान को बड़ा घटना नहीं है सर, ये अपराध है। अरे मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जांच तो होने दीजिए, जांच होने दीजिए। और कितना जांच, सारा एविडेंस है। महंत रामदूत कुछ कह रहे हैं, महंत रामदूत जी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड अब रुक जाइए, आप मानेंगे नहीं मुझे पता है। रामदूत जी कुछ कह रहे हैं। रामदूत जी। विवेक जी, वर्तमान स्थिति में जैसा कि ये चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति को तो बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। एक तो जो बॉर्डर पे परिस्थिति है उसमें भी कुछ ठोस फैसले लेने पड़ेंगे, और जो देश में परिस्थिति है
ये डिस्कशन का विषय बहुत दिन हो गया, और अगर कहीं ना कहीं आज जो बचाव कर रहे हैं या इसको घटना बता रहे हैं, कोई इसको कुछ बता रहा है, कोई इसको कुछ बता रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, या तो 113 लागू कर दें या इन्हें फांसी कर दें, तो 2 या 4 ऐसे केस होंगे, फिर यही लोग जो बचाव कर रहे हैं उन्हें ये कोई अपराध नहीं लग रहा है, वही छाती पीटने लग जाएंगे कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन भारत की संविधान और भारत की दंड संहिता ये स्पष्ट रूप से मानती है कि अगर आपने अपराध किया है तो उसका दंड आपको मिलेगा, ये संविधान में भी उल्लेखित है। तो क्या सरकारें इतना कमजोर पड़ गई है कि इसे केवल और केवल मतलब जांच के विषय बना के और छोड़ देती है, फिर वही लोग उसमें बेल ले लेते हैं और बाहर घूमते हैं और दूसरे चीजों को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं तो ऐसे विषयों को देखने वालों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके लिए बचाव के लिए बैठे हैं, आप करिए, मीडिया पे हम बचा लेंगे। कुछ वकील लोग हैं वो कोर्ट में वो बचा लेंगे, चलने दीजिए जो चल रहा है। हिंदू हमेशा प्रताड़ित रहा है, प्रताड़ित ही सीधा रहेगा। सा सवाल है जो सरकार से है कि इस तरीके के अपराध चाहे कोई जाति करे, धर्म करे, कोई भी व्यक्ति करे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो बच्चियां जिस कॉलेज में पढ़ती थी, क्या उन्होंने अपने टीचर से कहीं ना कहीं बात तो की होगी? सबसे बड़ा लूप पोल तो वही कॉलेज से हुआ है जहां लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही, और जो क्लब जिस पे आज बुलडोजर चला है वो भी नगर निगम का सरकार की कार्रवाई क्या रहती है देखने वाली बात होगी, और उसके बाद इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।